स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश एकेडमी 12 में। तो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले हम लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन साहब ने। किसने किया था? डाल्टन साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबार्ग ने की थी। किसने की थी? सीबार्ग ने की थी। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्न कोशिका है। क्या है? लोहित कोशिका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोहित कोशिका। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसका? जड़त्व की। किसका? जड़त्व की। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। क्या होता है? उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिकीय बल। क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन साहब ने दिए थे। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। क्या होता है? दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की जो है मापन इकाई क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किससे होती है? अल्ट्रासोनिक वेव से। किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से होती है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है। क्या करता है? पारा पानी पर तैरता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक है। क्या है? ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? उसका गलना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। कैसे? जलाकर। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता नापने में प्रयोग होता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, फेदम फेदम है एक माप मेजर है। क्या है? फेदम एक माप है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसमें से कौन सा ईंधन गैस है? लाफिंग गैस नहीं है। क्या है? लाफिंग गैस नहीं है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। क्या देता है? अधिक सुनाई देता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है?
आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। दोस्तों आपका अगला सवाल है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? किस पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेसर किरणें पर। किसे? लेसर किरणें पर। दोस्तों आपका अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? क्या होगा इसका उत्तर? स्टील हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। दोस्तों आपका अगला सवाल है, अश्वों में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? अश्वों में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक घुला रहता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्लोरीन की जाती है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? किसका रूप है? चूना पत्थर लाइमस्टोन का है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है ऐसा? घर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो नए नए कंटेंट डालते रहो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे।